रेजिडेंस देना है। और फैसिलिटीज़ देने का मतलब ये भी होता है कि टीचर को आप प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे, करिकुलम में कोई रिविजन्स हैं तो वो बताएंगे, उनको टेक्निकली साउंड करेंगे, उनको डिजिटलाइजेशन के फॉर्मेट में लेकर जाएंगे, नई पेडागॉजीज बताएंगे, टीचिंग एड्स के बारे में बताएंगे, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से किस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाए, वो सब चीज़ें आप टीचर को पूरी तरीके से ग्रूम करेंगे। कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए आप अपने टीचर को पूरी तरीके से हर सुविधा मुहैया कराएंगे। रीडिंग आर्टिकल, जर्नल्स, रिसर्च पेपर्स आप उनको देंगे जिससे वो ग्रूम करें। ठीक है, इसके अलावा ना केवल टीचर्स को बल्कि नॉन टीचिंग स्टाफ को भी, नॉन टीचिंग स्टाफ मतलब लाइब्रेरियन हो गए, आपके अकाउंटेंट हो गए, क्लर्क हो गए, या फिर जो स्पोर्ट्स क्लब चलाते हैं स्पोर्ट्स के टीचर्स हो गए, वो भी एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं, वो हो गए यहाँ पर। इसके अलावा लैब असिस्टेंट हो गए, और जो आपका टेक्निकल स्टाफ है जिसे आप IT स्टाफ भी कहते हैं, ये सारे आपके नॉन टीचिंग स्टाफ हो गए। इनको भी आप जो फैसिलिटीज़ चाहिए, जो ट्रेनिंग चाहिए, जो ग्रूमिंग चाहिए, वो आप देंगे। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आप सोचिए कि जब हमारा जो चैनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, ज्ञान दे रहा है, अगर वो खुद ही प्रोफेशनली सारे डेवलप्ड हैं, स्किल हैं, तो फिर स्कूल का एजुकेशन सिस्टम तो बेहतर ही होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ बच्चों को एनरोल कर लिया और पास होके चले गए कैसे भी करके, नहीं, सीख के जाएगा बच्चा। चलो, बहुत बढ़िया। अब इसके अलावा इन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे को कोई भी स्कूल इस वजह से एडमिशन देने को मना नहीं कर सकता कि उसका जेंडर क्या है। आपको लड़का लड़की दोनों को पढ़ाना है, कौन से सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन से आ रहा है इससे भी फर्क नहीं पड़ता। और अगर बच्चा डिसेबल्ड है, जैसा कि हमने कहा दिव्यांग है वो बच्चा अगर, या फिर उसमें थोड़ी सी माइल्ड डिसेबिलिटी है, या फिर उसमें कोई लोकोमोटिव किसी तरीके का उसमें थोड़ा सा फ्लॉ आ गया है, ठीक है ना, लोकोमोटिव हैंडीकैप बोलते हैं हम उसको, अगर वो है, ऑटिज्म है या फिर डिसलेक्सिया है, कुल मिलाकर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, अगर कोई बच्चा किसी भी फॉर्मेट में ज़्यादा या कम डिसेबल्ड है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड है, तो आपको उसको इंक्लूसिव एजुकेशन देनी है। अब यहाँ पर एक छोटा सा पॉज लीजिए और याद रखिए कि आप 2 शब्द पढ़ेंगे, IEDC, इसका मतलब होता है इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन। इंटीग्रेटेड मतलब एकीकृत। बच्चा जो डिसेबल्ड बच्चा है क्लास में आएगा, क्लास का एटमॉस्फेयर जैसा था वैसा ही रहेगा, वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, वो अपने आप को एडजस्ट करने की उसमें कोशिश करेगा। ये था पहले का सिस्टम। फिर क्या आया? फिर आया IEDSS। इसका मतलब होता है, ये ध्यान रखिए, इंटीग्रेटेड था, पहले वाला इंटीग्रेटेड था, ये क्या है? इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन एट सेकेंडरी स्टेज। अब आप इंक्लूसिव एजुकेशन करेंगे। इंक्लूसिव का क्या मतलब है? इंक्लूसिव का मतलब है आप अपने क्लास को रीस्ट्रक्चर करेंगे, आप अपने